फ्रेंड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट, 10 में से 3-4 एग्जाम में आइदर केस स्टडी, आइदर राइट्स, आइदर मीनिंग और प्रिविलेजेस पूछा जाता है। लेट मी सी, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 8 आपको एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज ए होल्डर। होल्डर यानी पजेसर, लॉफुल पजेशन जिसके पास है उसको हम होल्डर बोलते हैं। कोई हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट चुरा के ले गया है तो उसको होल्डर नहीं बोल सकते। इसीलिए प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर कौन है? एनी पर्सन। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट का होल्डर है एनी पर्सन। एनी पर्सन यानी जिसका अपना नाम बिल पे लिखा हुआ है और जिसके पास अपना पोजीशन है और राइट टू रिकवर अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टी। पहला क्या बोला? होल्डर यानी पर्सन होना चाहिए, जिसका नाम बिल में लिखा होना चाहिए, जिसके पास मनी लेने का राइट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पर्सन है, उसका नाम है और रिकवर का राइट है। किसके पास है रिकवर? पार्टीज मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम होल्डर बोलते हैं। तो होल्डर यानी सिर्फ अपने पास रखा हुआ है वो नहीं, चुरा के भी कोई रख सकता है। तो नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक लॉस्ट हो गया, एक्स के पास था, एक्स का था, डिस्ट्रॉय हो गया, तो होल्डर है ना, वही इंटाइटल है कि राइट ऑफ एक्शन वो ले पाएगा। होल्डर इज अ पर्सन इंटाइटल एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। जिसके पास बिल पड़ा है, प्रोमिसरी नोट पड़ा है, चेक पड़ा है, उससे गुम हो गया है, वो किसी को मिला हुआ है और फट गया है, एट दैट टाइम होल्डर है, वही नया बिल ले सकता है। होल्डर है, फाइंडर को स्यू कर सकता है। होल्डर के पास राइट है कि वो एक्शन ले पाएगा। इन शॉर्ट, हम जब बहुत ब्रॉडली सोचेंगे तो होल्डर का मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। होल्डर है, वही ओनर है, होल्डर के पास ही इंस्ट्रूमेंट रखने का राइट है, राइट टू पोजीशन होल्डर के पास है। एंड कोई बंदा है जिसके पास पोजीशन का राइट नहीं है लेकिन अपने पास रखा हुआ है, तो हम उसको होल्डर नहीं बोल सकते। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लेके घूमने से होल्डर नहीं हो जाते। इंस्ट्रूमेंट रखने का राइट आपके पास है तो ही आप होल्डर हो सकते हैं। पर्सन है, लॉफुल पोजीशन है, रिकवरी का राइट है, तो वो बंदा होल्डर बोला जाएगा। होल्डर के पास ही पावर है कि लॉस इंस्ट्रूमेंट है, डिस्ट्रॉयड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए एक्शन ले सकता है। होल्डर ही ओनर माना जाता है। होल्डर के पास वो चीज रखने का राइट होना चाहिए, सिर्फ उसके पास है उसकी वजह से वो होल्डर नहीं हो जाता। लेट मी सी एग्जांपल 9। एक पर्सन है जिसको गुड इंस्ट्रूमेंट मिला था और जिसने चुराया था अंडर द फोर्ज्ड इंडोर्समेंट। एक्स का इंस्ट्रूमेंट पड़ा था, वाई ने एक्स का साइन करके ले लिया, तो यहाँ पे होल्डर के पास रिकवरी का राइट है क्या? नहीं है, इसीलिए वो होल्डर नहीं है। होल्डर के पास रिकवरी का राइट होना ही चाहिए, तभी वो होल्डर माना जाएगा। यहाँ पे चुरा के गुड्स बिल्स लिया हुआ है, उसको रास्ते में से मिला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में मिला हुआ इंस्ट्रूमेंट, चुराया हुआ इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है वो होल्डर नहीं माना जाएगा। क्यों? उसके पास राइट टू रिसीव नहीं है। इसीलिए राइट टू रिसीव होना है ना, वो बहुत जरूरी है। लेट मी सी एजेंट। अभी एजेंट है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ इंस्ट्रूमेंट रखता है, इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल के बिहाफ मनी भी रिसीव करता है, लेकिन एजेंट स्यू नहीं कर सकता, इसीलिए एजेंट होल्डर नहीं है। एजेंट नॉट ए होल्डर, रिसीव द पेमेंट कर सकता है लेकिन स्यू नहीं कर सकता। होल्डर इन ड्यू कोर्स में पहले हमने होल्डर देखा था, ये वर्ड तो सेम ही है, एनी पर्सन। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी पर्सन ही हो सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स विथ वैल्यू फॉर कंसिडरेशन ही होता है, इसलिए फॉर कंसिडरेशन। possessor of a promissory note, bill of exchange और चेक,
पेएबल टू द ऑर्डर है तो आप पजेसर होने चाहिए, यानी आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड कंसीडरेशन, थर्ड पजेसर। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक के पजेसर आपको होने चाहिए। और कब होने चाहिए? बिफोर अमाउंट बिकम पेएबल, यानी बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी। और ऐसा कोई वजह नहीं है, ऐसी कोई कोज नहीं है जिसकी वजह से हम माने कि जिसके पास है उसके पास टाइटल नहीं है। ऐसा मानने का कोई हमें वजह नहीं है। यानी गुड फेथ में ऐसा ही लग रहा है कि आप हैं, वो सही ओनर है, तो आपको ड्यू कोर्स माना जाएगा। एक्स ने वाई को इंस्ट्रूमेंट दिया, एक्स ने वाई को दिया इंस्ट्रूमेंट, वाई के पास पड़ा है, वाई पर्सन है, वाई ने विद कंसीडरेशन लिया हुआ है, वाई पजेसर है, एंड वाई के पास बिफोर मैच्योरिटी आया हुआ है। और ऐसी कोई वजह नहीं है कि वाई ने आइदर अदर मोड से फ्रॉड करके और कोई रास्ते से इंस्ट्रूमेंट लिया है, ऐसी कोई वजह मालूम नहीं है। तो वाई है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। लेट मी सी, यहाँ भी इंपोर्टेंट वर्ड है गिफ्ट। ए ने चेक लिखा था, बी को दिया था, गिफ्ट में दिया था, गिफ्ट में दिया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन कोई वैल्यू दिया है तो, कंसीडरेशन दिया है तो, बोनाफाइड है तो ए है वो होल्डर तो है ही, लेकिन साथ में साथ में वो ड्यू कोर्स भी हो सकता है इफ विथ वैल्यू है तो। रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट वैल्यू नो होल्डर इन ड्यू कोर्स, लेकिन विथ वैल्यू है, बोनाफाइड है, बिफोर मैच्योरिटी है तो ही ड्यू कोर्स माना जाएगा। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल 12 देखिए, यहाँ पे फोर्ज वर्ड इंपॉर्टेंट है। ए ने बिल अपने कस्टमर पास से लिया है, फॉर वैल्यू लिया है, गुड फेथ लिया है, बिफोर ड्यू डेट लिया है, तो क्या ए है वो ड्यू कोर्स माना जाएगा? ए ने बिल लिया है, कस्टमर के पास से लिया है, लेकिन देखो यहाँ पे ड्यू कोर्स का कंडीशन क्या था? आपने लॉफुली लिया होना चाहिए, फॉर वैल्यू, गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर ही फोर्ज्ड है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट न्यूलिटी वॉइड हो जाएगा, इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। फोर्जरी में नो टाइटल होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्शन डिफेक्टिव टाइटल में मिलता है, नो टाइटल में नहीं। लेट मी सी अंडरलाइन, प्रोटेक्टेड। कब होता है प्रोटेक्टेड? जब डिफेक्ट इन टाइटल होता है, जब डिफेक्ट इन टाइटल होता है। यहाँ पे टाइटल ही नहीं है, एट दैट टाइम ए कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, ए कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसमें आपका यानी एक्स का ए ने हाथ से सिग्नेचर करके फोर्ज सिग्नेचर किया है, फोर्ज सिग्नेचर है तो यहाँ पे टाइटल है ही नहीं। हाँ, विदाउट कंसीडरेशन लिया होता तो डिफेक्टिव टाइटल होता, विदाउट कंसीडरेशन दिया होता तो डिफेक्टिव टाइटल होता। यहाँ पे फोर्ज साइन करके लिया हुआ है तो नो टाइटल है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफेक्टिव टाइटल क्लियर करता है, नो टाइटल क्लियर नहीं करता है, इसीलिए फोर्ज सिग्नेचर वाला इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी राइट नहीं देगा। अगेन रिपीट दैट, HDC है, उसके कौन से राइट्स है? HDC यानी ड्यू कोर्स, HDC यानी ड्यू कोर्स, वैल्यूएबल कंसीडरेशन के सामने होल्डर को मिला हुआ है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए सबसे पहले क्या करना है? वैल्यूएबल एंड लॉफुल कंसीडरेशन, वैल्यूएबल एंड लॉफुल कंसीडरेशन। एंड अनदर दैट इज द गिफ्ट, तो इनहेरिटेड में मिला है तो ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। ए ने बी को दिया, बी को गिफ्ट में दिया है तो बी है वो ड्यू कोर्स नहीं हो सकता है। अगेंस्ट परचेस ऑफ द गुड्स दिया है तो बी ड्यू कोर्स हो सकता है। पहला पॉइंट कौन सा है? फॉर कंसीडरेशन दिया होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मैच्योरिटी से पहले, बिफोर इट मैच्योरिटी आपने रिक्वायर क्या होना चाहिए? आपने पहले जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट वह बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, लेकिन आपने कंप्लीट एंड रेगुलर इन फेस ऑफ इट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली अमाउंट, डेट, वो सब प्रॉपरली लिखा होना चाहिए एंड वो वैलिड होना चाहिए। जब इंस्ट्रूमेंट आपने मिला है तो आप होल्डर हैं, तो ड्यू कोर्स बनना है तो क्या है? ड्यू कोर्स में आइदर पेई और पजेसर,
आपको जो बिल मिला है आपके नाम का मिला है तो ही आप पेई है, तो ही आप पजेसर है। पेएबल टू द बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो पजेसर इज सफिशिएंट। मैंने एक्स को बोला वाई को दे देना तो एक्स इज नॉट ए होल्डर। एक्स का इंस्ट्रूमेंट और एक्स को दिया है तो ही होल्डर है, पहले होल्डर है तो ही ड्यू कोर्स है। होल्डर में बोला लॉफुल पोजीशन आपके पास होना चाहिए, बाद में वो कंसीडरेशन बिफोर मैच्योरिटी एक्सेट्रा आया। इसलिए क्या बोलता है ड्यू कोर्स पहले होल्डर होना चाहिए। होल्डर कब है? उसके पास पोजीशन है वो होना चाहिए, लॉफुल पोजीशन होना चाहिए। नाउ लेट अस सी प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग द होल्डर इन ड्यू कोर्स। प्रिविलेजेस यानी राइट्स। ड्यू कोर्स के राइट्स क्या है? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। एक्स ने वाई को बोला यहाँ पे 5000 लिख के तू क्लियर करवा ले। एक्स ने वाई को इंस्ट्रूमेंट देके 5000 का बोला था लेकिन वाई ने 10000 लिख दिया। सफिशिएंट स्टैंप था तो जेड के पास इंस्ट्रूमेंट आएगा, जेड ड्यू कोर्स होगा तो 10000 ले पाएगा या 5000? सफिशिएंट स्टैंप है तो अप टू स्टैंप, सफिशिएंट स्टैंप नहीं है तो अप टू अथॉरिटी। यानी होल्डर है तो अप टू अथॉरिटी, होल्डर है तो अप टू अथॉरिटी यानी 5000। ड्यू कोर्स है तो जितना लिखा हुआ है लेकिन मैक्सिमम अप टू स्टैंप, मैक्सिमम अप टू स्टैंप। तो यहाँ पे 5000 का बोला था, आपने 8000 लिख दिया लेकिन सफिशिएंट स्टैंप था इसलिए 8000 वैलिड रहेगा अगेंस्ट ड्यू कोर्स। Against holder only intention, that is the 5000. बोला है आपको stamp should be sufficient, stamp should be sufficient, then due course has power. एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए ने अपना नाम लिख के एक बैंक में इंस्ट्रूमेंट डाला और बी को दिया, उसको बोला कि तू 3000 भरना। बी ने 5000 लिख दिया। ए ने साइन करके, ब्लैंक है, बैंक नहीं है, ए ने साइन करके ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट बी को दिया। बी को बोला 3000 लिखना, बी ने 5000 लिख दिया एंड बी ड्यू कोर्स है। क्यों? उसने सी को कंसीडरेशन भी ट्रांसफर 5000 का किया और सी को मालूम भी नहीं है कि यहाँ पे राइट 3000 का है। सी गुड फेथ में ले रहा है, सी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, पूरे 5000 रिकवर का राइट उसके पास है। बी सिर्फ होल्डर होता तो एक्सेस ऑफ अथॉरिटी यानी 3000 से ज्यादा नहीं ले पाता। ए ने बी को साइन करके इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, बी ड्यू कोर्स है तो 5000 नहीं है तो 3000 तक ए के पास से मनी ले सकता है। इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, व्हाट इज फिक्टिशियस बिल? देखो ड्रोवर ने बिल लिखा है, ड्रोवी को बोला है पे करने का, लेकिन ड्रोवर ने अपना नाम फिक्टिशियस डाला था और दूसरे कोई बंदे ने एक्स का साइन करके सेम हैंड से वो वाई को दिया है। तो वाई ने जेड को, जेड ने पी को, पी ने क्यू को दिया है तो वाई ऐसा नहीं बोल सकता नहीं 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 ये एक्सेप्टर है, वो परमिसिबल नहीं था। एंड ड्यू कोर्स के सामने ड्रोवर फिक्टिशियस निकलेगा तो भी एक्सेप्टर अलेज नहीं कर सकता, मना नहीं बोल सकता। एक्स ने लिखा था, वाई ने साइन किया था, एक्स का साइन कहीं में भी इंडोर्स किया हुआ था, वो गलत था, फिक्टिशियस था, तो एट दैट टाइम वाई also can claim as a due course because it is not permissible to acceptor to say that Grover is fictitious. escrow कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है, एक्स ने वाई को दिया था कि शादी के लिए एक्सपेंस करना, वाई ने जेड को बिल दे दिया। तो कंडीशनल में भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोलते नहीं कंडीशनल है तो वैलिड नहीं है। यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स के सामने स्पेशल पर्पस के लिए बिल दिया था लेकिन उसने और कोई ड्यू कोर्स को दे दिया है, अदर देन पर्पस यूज कर रहा है, तो एक्सेप्ट छूट नहीं सकता है। ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मैंने एक्स पर्पस के लिए दिया था। एस्को यानी कंडीशन, स्पेशल पर्पस के लिए दिया हुआ था, अदर पर्पस के लिए ट्रांसफर हो रहा है लेकिन ड्यू कोर्स को हो रहा है तो वैलिड राइट आएंगे। अनलॉफुल मीन एंड कंसीडरेशन, आपको जो इंस्ट्रूमेंट मिला है वो अनलॉफुली मिला है तो आप अपना राइट एज ए होल्डर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आप ड्यू कोर्स नहीं बन सकते। लेकिन आप और किसी को देते हैं वो ड्यू कोर्स है और उसने कोई फ्रॉड करके अनलॉफुल कंसीडरेशन से मिला हुआ था तो होल्डर ड्यू कोर्स होते ही उसके पास ओल्ड टाइटल आ जाएंगे, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट हो जाएगा, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिनाइड,
ड्रोवर, मेकर और एक्सेप्टर कोई भी ड्यू को स्यू करेगा तो ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये तो ओरिजिनली है, वो ड्रोवर रॉन्ग था, ओरिजिनल वैलिड नहीं है, ऐसा करके छूट नहीं सकता है। पेइज कैपेसिटी है वो माइनर है, पेई है वो अनसाउंड है, तो उसके लिए एक्सेप्टर डिनाई नहीं कर सकता कि मैं पे नहीं करूंगा। ड्यू कोर्स के पास गुड टाइटल आ जाएगा एंड एट दैट टाइम पेयर मस्ट पे। ड्यू कोर्स के पास एग्जैक्टली राइट आ जाएगा। ड्यू कोर्स यानी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अपेरेंट टेनर, अमाउंट, डेट, प्लेस जो दिख रहा है अकॉर्डिंगली पेमेंट किया है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। आपके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे आपको मालूम पड़े, तो आपके पास ऐसा राइट नहीं होना चाहिए कि जिसको आपको मालूम पड़े कि यहाँ सामने वाले नेग्लिजेंसी की हुई है। सामने वाले नेग्लिजेंसी की है तो ड्यू कोर्स के अगेंस्ट भी लायबल नहीं होगा होल्डर। तो नेग्लिजेंसी नहीं है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए होल्डर लायबल होगा। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। प्ले स्टोर में तेजवा इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए एंड बुक सामने रख के फर्स्ट वीडियो से सुनिए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।